ओम शांति। सिस्टर शिवानी दीदी ने बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चे कभी गलत नहीं होते। बच्चे आपसे बचपन में हर एक बात शेयर करते हैं, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, वो आपसे हर एक बात शेयर करते हैं विदाउट एनी कंडीशन। फिर क्या हो जाता है, आप ना भी सुनना चाहें तो भी आपको सुनना पड़ता है। वह आपसे हर एक बात शेयर करते थे और आप मुस्कुराकर रिप्लाई करते थे। और अब बच्चे आपसे कोई भी बात शेयर नहीं करना चाहते हैं, कुछ पूछने पर नाराज हो जाते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वह हमसे अपनी बातें अपने एक कंफर्टेबल जोन में करते हैं। जितना बताना चाहते हैं उतना बताते हैं। जब डिस्कम्फर्ट होता है तो वो आप हमसे बातें शेयर नहीं करते। तो हमें ऐसा लगता है कि अब इन्हें क्या हो गया, अभी हमसे कोई बात शेयर ही नहीं करते। जैसे बच्चों ने बताया कि आज हमने क्लास बंक किया, क्या हमारा सेम रिप्लाई था मुस्कुराकर, जैसा कि हम पहले उसके साथ पास्ट में करते थे। मतलब बच्चे ने तो हमसे सारी बातें अभी शेयर कर ही रहा है वो। नहीं, ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि सेम रिप्लाई हमारा हो ही नहीं सकता। बच्चे ने यदि हमसे कहा कि गाड़ी को उसने ओवर स्पीड किया, उसने स्मोकिंग किया, उसने क्लास बंक किया या उसने पार्टी किया, तो ये सब सुनकर हमारा जो रिप्लाई है वो मुस्कुराकर या सेम नहीं हो सकता। हम उसे जज करने लग जाते हैं। अब क्या होगा, हम उस पर गुस्सा करेंगे, बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा करेंगे कि तुम बुरे हो, तुमने पाप किया है, तुमने जो किया लोग क्या कहेंगे, तुमने हमारी नाक कटवा दी, हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, हमने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए। तो इस तरह से हम बच्चे पे ब्लेम करते जाते हैं। हम बच्चे को एकदम कल्प्रिट बना देते हैं कि तुमने ऐसा किया। अब क्या हुआ, बच्चे ने क्या किया, निग्लेक्टेड फील किया कि उसने अपने बचपन के संस्कारों के चलते हमेशा की तरह आपसे बातें शेयर की, पर आपका जो रिएक्शन था वो हमेशा की तरह नहीं था। आपने एकदम कूल काम होके रिप्लाई नहीं किया, स्माइल नहीं किया और बिल्कुल इसके अपोजिट आपने रिएक्ट किया। अब यहाँ पर समझने की जो बात है वह यह है कि व्यवहार में परिवर्तन किसके आया, हमारे या हमारे बच्चों के। बच्चे के दोस्त सभी यह काम कर रहे हैं। ऐसे में यदि बच्चा वह काम नहीं करता है तो उसे बुद्धू कहा जाता है या ग्रुप से अलग समझा जाता है। काम करता है तो घर में रिजेक्ट होता है और गलत काम नहीं करता तो वो ग्रुप में रिजेक्ट होता है। तो जो बच्चा है उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही इस वक्त कंफ्यूजिंग होती है। अब ऐसे में बच्चे को यह सब गलत काम करने का मन करता है क्योंकि वो उस ग्रुप का पार्ट रहना चाहता है। वह ग्रुप में रिजेक्ट नहीं होना चाहता और साथ ही साथ वह घर में भी रिजेक्ट नहीं होना चाहता और वह ये गलत काम करता है पर बातों को छुपाता है। अब हमें यह समझना है कि बच्चे को ऐसा मन जो करता है वो गलत नहीं है, क्योंकि वो ग्रुप का पार्ट होना चाहता है। तो उसका ऐसा काम करना गलत है, उस गलत काम के दुष्परिणाम गलत है। उन बच्चों की संगति से उसे दूर रहना है। बच्चा गलत नहीं है, वो काम गलत है, उसकी ऐसी भावना गलत है। और उसने तो आपको प्योर मन से पहली बार ये बात बताई थी या बताने की कोशिश की थी। जहाँ हमें उस गलत व्यवहार को नकारना है, बच्चे को नहीं नकारना है। वहाँ हमें बच्चे को ये गलत साबित नहीं करना है कि तुम गलत हो, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, तुम ऐसा गलत काम कैसे कर सकते हो। क्योंकि बच्चा वो गलत काम करेगा, आपसे अभी बताकर कर रहा था, अब वो आपसे छुप कर करेगा। तो हमें बच्चे को ये विश्वास रखना है, हमें बच्चे के ऊपर विश्वास रखना है और बच्चे
के अंदर ये विश्वास हमें जगाना है कि जो भी वो बातें हमसे, कुछ भी बात वो शेयर कर सकता है, बिल्कुल जितना वो बचपन में करता था। तो बिल्कुल कंफर्टेबली वो हमसे अपनी हर एक बात वो हमसे शेयर कर सकता है। वो बातें जब शेयर ही नहीं करेगा तो हम उसे गलत बातों के दुष्परिणामों से अवगत कैसे कराएंगे? हम उसे कैसे बताएंगे कि कितना गलत हो सकता है इन सब बातों से? तो यहाँ पर हमें बच्चे की गलती को सुधारना है, बच्चे को नहीं सुधारना, बच्चे को पॉइंट आउट नहीं करना। अर्थात हर परिस्थिति में बच्चे को समझने की कोशिश पहले हम बड़ों को करनी पड़ेगी। हम बड़े जब बच्चों को समझेंगे, हम उनसे बातें शेयर करेंगे, उन पर विश्वास बनाकर रखेंगे, तब बच्चे हमारे साथ अपनी हर एक बात शेयर करेंगे। गलत काम करने से पहले बच्चे को ये एहसास होता है कि वो काम गलत है। बच्चे ने तो पहले की तरह हमें सब बताने की कोशिश की, हमारी तरफ से पहले की तरह उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमने बिना कुछ सोचे समझे उस बच्चे को जज किया, उसकी बात नहीं सुनी। किन परिस्थितियों से वो जा रहा है या किन परिस्थितियों को वो बाहर अपने पीयर ग्रुप में झेल रहा है, हमने वो समझने की कोशिश नहीं की। अब क्या आगे से वह बच्चा हमें कोई बात बताएगा या उससे कुछ गलती हो जाए या कुछ गलत वो कर दे तो क्या वो हमें वो सब बातें बताएगा? क्यों? क्योंकि उसे हमसे पहले ही फटकार या निग्लेक्टेड वाली फीलिंग मिल चुकी है। तो वो हमें कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उसे यह एहसास होगा कि कोई उसकी बात तो सुनता समझता ही नहीं है। क्योंकि हर बच्चा, हर आत्मा रिस्पेक्ट चाहती है, फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस चाहती है। तो हमें पहले उनको रिस्पेक्ट और फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस देनी चाहिए कि आप एक्सेप्टेबल हो, आप हमारे प्यारे बच्चे हो। समाज में बहुत कुछ गलत होता है, बच्चों से गलतियां भी हो जाती हैं, हमें गलतियां सुधारनी है। बच्चे तो सुधर ही जाते हैं और बच्चे तो सुधरे हुए ही हैं। बच्चे गलत नहीं होते, परिस्थितियां गलत होती हैं, संगत गलत होती है, व्यवहार गलत होता है और हमारा उनके प्रति बिना कुछ सोचे समझे जजमेंटल हो जाना गलत होता है, क्योंकि हम उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश तो करते ही नहीं हैं। इस तरह बच्चों पर पूरा विश्वास रखें, उन्हें भी विश्वास दिलाएं कि वह बिना विचार किए हमसे अपने मन की कोई भी बात कर सकते हैं। जो भी उनके मन में, उनके आसपास बात हो, वो हमसे शेयर कर सकते हैं। जब हम बच्चों से निष्पक्ष होकर उनकी सारी बातें सुनेंगे, उनसे कुछ अपनी शेयर करेंगे और उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा हमें कि गलत वह बच्चे नहीं हैं, वो परिस्थितियाँ, वो आदतें, उन गलतियों के परिणाम गलत हैं। तो इस तरह से गलत संगत में नहीं रहकर अच्छे से हमें सही संगत में रहना है, क्योंकि बच्चे कभी गलत नहीं होते, गलत होती हैं परिस्थितियाँ। और हमें घर का माहौल, परिस्थितियाँ, संस्कार, अपना व्यवहार उनके प्रति, बच्चों के प्रति हमें सही रखना है, क्योंकि जो हम करेंगे वही वो बच्चे हमसे सीखेंगे। क्योंकि बच्चे जैसे हम उन्हें बनाएंगे वह वैसे ही बनेंगे। तो इतने सही और अनमोल विचारों के लिए शिवानी दीदी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।